लेंगे, बाद में फिर दिक्कत आएगी तो उसका कोई फायदा नहीं है। फिर मैंने सोचा कि वो भी, अगर उससे भी हम सोनी वोनी का कैमरा बोलेंगे तो वो भी वहीं पहुंच जाएगा, उतने ही रेट पे पहुंच जाएगा। नंबर बात करती हूँ सर मैं इस क्लास के बाद उनसे एक बार। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। चलिए भाई, गुड आफ्टरनून एवरीवन, सभी लोगों को बहुत बहुत गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत नमस्कार। चलिए फटाफट से बताएंगे, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है क्या? आज बहुत ही शानदार चैप्टर इन्वर्जन स्टार्ट करेंगे हम। छोटा चैप्टर है, पीपीटी के थ्रू किया जा सकता है, समझाने का बहुत कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है, पूरा का पूरा आप लोगों का कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है और आप लोगों के सामने जो चीज़ें होंगी बस वो ध्यान से समझनी है। तो इसको पीपीटी की हेल्प से ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया जा सकता था। छोटा चैप्टर है, इसको हम आज ही खत्म करेंगे, शुरू करके आज की क्लास में ही, ये नेक्स्ट क्लास में मतलब खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो गुड आफ्टरनून भाई, सभी को गुड आफ्टरनून। एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट्स लाइव आ जाएंगे और बताएंगे कि वॉइस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए भाई, इन्वर्जन, इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? देखिए इन्वर्जन का मतलब होता है, इन्वर्जन मीन्स पुटिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट। इन्वर्जन का मतलब होता है पुटिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले वर्ब को रख देना, उसी को हम इन्वर्जन कहते हैं। क्या क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जाम्पल ये आपका सब्जेक्ट हुआ और इससे पहले आपने वर्ब को रख दिया। जनरली हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाते हैं, कोई भी सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो पहले सब्जेक्ट लगाते हैं फिर हम वर्ब लगाते हैं, लेकिन इन्वर्जन का मतलब होता है पुटिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले वर्ब को रख देना। अगर हम सब्जेक्ट से पहले वर्ब को रख रहे हैं, इसका मतलब हमने उसमें इन्वर्जन अप्लाई किया है। एंड inversion can only be applied if a sentence starts with adverb। ठीक है, लाइन पूरी करना है। अगर और जो इन्वर्जन होता है सेंटेंस में तभी अप्लाई हो सकता है, कैन बी अप्लाइड, कैन ओनली बी अप्लाइड, सिर्फ तभी अप्लाई हो सकता है इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद एडवर्ब, अगर सेंटेंस की शुरुआत किसी एडवर्ब से है। ठीक है, अगर आपके सेंटेंस की शुरुआत किसी एडवर्ब से है तो आपके सेंटेंस में क्या अप्लाई करेंगे? आप इन्वर्जन अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब से नहीं है तो उसमें इन्वर्जन नहीं लगेगा। तो इन्वर्जन तभी अप्लाई होता है जब किसी सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है? एडवर्ब से होती है। फिर इन्वर्जन दो तरह का होता है, पार्शियल इन्वर्जन, कंप्लीट इन्वर्जन। दो तरीके का इन्वर्जन होता है, पार्शियल इन्वर्जन, कंप्लीट इन्वर्जन। पार्शियल का मतलब क्या होता है? आधा अधूरा, आधा। मैंने कहा कि मैंने पार्शियली ही काम किया, मतलब पूरा नहीं किया, उसको आधा कर दिया। कंप्लीट मतलब आप जानती हैं कंप्लीट। तो पार्शियल इन्वर्जन जैसा नाम है ना, इसका वैसा ही काम भी है। ठीक है, जैसा नाम है वैसा काम है। पार्शियल का मतलब आधा होता है, तो उसमें आप आधा ही काम करते हैं, आधा ही काम करते हैं। देखो एक हेल्पिंग वर्ब होती है और एक मेन वर्ब होती है। तो मैंने बोला इन्वर्जन का मतलब होता है वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखना। तो पार्शियल में हम आधा ही काम करेंगे, मतलब सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेके आएंगे, मेन वर्ब को अंदर ही रहने देंगे। और कंप्लीट में हम पूरा काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी बाहर, मेन वर्ब भी बाहर।
हेल्पिंग वर्ब भी सब्जेक्ट से पहले, मेन वर्ब भी सब्जेक्ट से पहले। कैसे मैं आपको समझाऊंगी, पहले आप इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड ओपन करती हूँ। चलो इसको जल्दी से कॉपी कर लो फटाफट से, जल्दी से कॉपी कर लेंगे भाई इसको। हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, पार्शियल का मतलब हमने इसमें आधा काम किया। आधा काम कैसे, देखो ये तो आप जानते हैं कि इन्वर्जन अप्लाई ही तभी होगा जब सेंटेंस की शुरुआत किसी एडवर्ब से होगी, तो सबसे पहले तो एडवर्ब ही आ गया। जब सेंटेंस की शुरुआत किसी एडवर्ब से होगी तो ही आप पार्शियल इन्वर्जन, तो ही आप इन्वर्जन लगाएंगे, चाहे वो पार्शियल है चाहे वो कंप्लीट है। ठीक है, तो किसी भी सेंटेंस की शुरुआत अगर एडवर्ब से है तो पहले एडवर्ब आ गया। पार्शियल में आप आधा काम करते हैं, आधा काम मतलब सिर्फ हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेके आते हैं, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आपकी सब्जेक्ट के बाद ही आती है। तो मतलब दोनों वर्ब को आप बाहर नहीं लेके आए, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेके आए हो, मेन वर्ब अभी भी अंदर ही है, तो आपने पार्शियल काम किया, आधा काम किया, इसलिए इसको बोला जाता है पार्शियल इन्वर्जन। ठीक है, कंप्लीट इन्वर्जन मतलब कंप्लीट इन्वर्जन तब अप्लाई होता है जब आपकी सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब ऑफ प्लेस से होती है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है, एडवर्ब भी देखो आपने पढ़ा कि कई तरीके के होते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ नंबर, है ना, एडवर्ब ऑफ क्वालिटी, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ प्लेस, बहुत सारे तरह के एडवर्ब आप लोगों ने पढ़े। तो उसमें जब एडवर्ब ऑफ प्लेस से आपकी सेंटेंस की शुरुआत होती है, एडवर्ब ऑफ प्लेस से, तो उस केस में आप कंप्लीट इन्वर्जन अप्लाई करते हैं। ठीक है, कंप्लीट इन्वर्जन उस केस में अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस आया, फिर हेल्पिंग वर्ब आई, मेन वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो दोनों चीजें आपने क्या की, पहले लगा दी ना, हेल्पिंग वर्ब को भी पहले, मेन वर्ब को भी पहले, दोनों वर्ब पहले आ रखी हैं देखो। तो इसमें हम पूरा काम करते हैं, कंप्लीट काम करते हैं। ठीक है, चलो कॉपी कीजिए इसको फटाफट से।
चलिएगा नेक्स्ट देखिए, कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या कहता है। इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद दीज एडवर्ब्स, अगर आपका सेंटेंस शुरू होता है इन एडवर्ब से, देन यूज पार्शियल इन्वर्जन इन इट, तो आप उस केस में पार्शियल इन्वर्जन लगाएंगे। अब इस पूरे चैप्टर में आपको ये पढ़ना है कि हम कहाँ पे पार्शियल इन्वर्जन लगाते हैं और कहाँ पे कंप्लीट इन्वर्जन लगाते हैं, पूरे में आपको यही पढ़ना है। तो कंप्लीट इन्वर्जन तो आपको मैंने बता दिया, आप सब लगाएंगे जब आपके सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब ऑफ प्लेस से होगी, ठीक है। उसके अलावा मैक्सिमम टाइम क्या लगा रहे होते हैं, पार्शियल इन्वर्जन लगा रहे होते हैं। कहाँ कहाँ पार्शियल इन्वर्जन लगाना है वो देखते हैं, ठीक है। हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, रेयरली, सेल्डम, नेवर एटसेट्रा, अगर ये वर्ड्स आपको सेंटेंस में दिखते हैं, अगर इनसे शुरुआत होती है, सारे के सारे क्या है, एडवर्ब है। हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली, सेल्डम, नेवर, ये सब क्या है, एडवर्ब है। और अगर इनसे आपके सेंटेंस, इन एडवर्ब से अगर आपके सेंटेंस की शुरुआत होती है, तो उस केस में आप क्या करते हैं, पार्शियल इन्वर्जन लगाते हैं, ठीक है। पार्शियल इन्वर्जन उसमें अप्लाई किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आई हैड हार्डली रीच्ड बिफोर इट हैड स्टार्टेड रेनिंग, पहले समझने में ध्यान लगाइएगा, ठीक है, नोट बाद में कीजिएगा, अभी मैं समझा रही हूँ उसको समझिए ध्यान से। आई हैड हार्डली रीच्ड बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, मैं मुश्किल से ही पहुंचा था कि इससे पहले बारिश हो गई। हार्डली, स्केर्सली का मतलब क्या होता है, मुश्किल से ही, कि मुश्किल से पहुंचा, उससे पहले की क्या हो गई, बारिश हो गई। तो यहाँ पे आई हैड हार्डली, हार्डली यहाँ पे अंदर लिखा हुआ है, हार्डली यहाँ पे अंदर लिखा हुआ है। तो इस केस में मैं फर्स्ट वाले सेंटेंस की अगर बात करूं, तो फर्स्ट वाला सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा हुआ है, क्योंकि उसमें हार्डली अंदर है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैंने यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत ही हार्डली से की, सेकेंड सेंटेंस देखिए, हार्डली से मैंने सेंटेंस की शुरुआत की, जो कि क्या है, एक एडवर्ब है। और जब आपकी सेंटेंस की शुरुआत किसी एडवर्ब से होती है और उसमें भी हार्डली से हो रही है, तो आप उसमें पार्शियल इन्वर्जन लगाएंगे। पार्शियल इन्वर्जन मतलब आधा काम करेंगे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेके आएंगे, मेन वर्ब को अंदर ही रहने देंगे। तो आई यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आई क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो हैड यहाँ पे क्या है, हैड यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और रीच्ड यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है। तो देखो आपने इसमें पार्शियल इन्वर्जन लगाया, पार्शियल इन्वर्जन का फॉर्मेट यही तो था, देखो, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, पहले एडवर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। तो देखो पहले एडवर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। तो आधा काम करते हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेके आते हैं इस केस में हम, ठीक है। दोनों वर्ब्स को बाहर ना लाके सिर्फ हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगी। इसको जल्दी से कॉपी कीजिए। हो गया। चलिए, इसकी नोट कर लिया सभी लोगों ने। चलिए नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल से समझते हैं। और फर्स्ट एग्जाम्पल बताएंगे सभी लोग कि सही लिखा हुआ है कि गलत लिखा हुआ है, क्विकली आंसर करेंगे सभी लोग। फर्स्ट एग्जाम्पल सही है कि गलत है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है आपके सामने,
नेवर डू आई गो देयर, नेवर डू आई गो देयर। ठीक है, देखो नेवर आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ठीक है, नेवर आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। डू आपकी क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई। आई आपका सब्जेक्ट हो गया और गो आपकी क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। बिल्कुल सही सेंटेंस लिखा हुआ है। सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब से है, इसलिए आप लोगों ने यहाँ पे पार्शियल इन्वर्जन लगाया। और नेवर, नेवर से जब सेंटेंस की शुरुआत होती है तो हम पार्शियल इन्वर्जन उसमें अप्लाई करते हैं। फिर अगर मैं ऐसे बोलती हूँ आई नेवर गो देयर, ये भी सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि आई नेवर गो देयर, मतलब यहाँ पे आप लोगों ने जब बोला आई नेवर गो देयर तो सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब से नहीं है, ये एक सिंपल सेंटेंस है, एक नॉर्मल सेंटेंस है जिसको हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। लेकिन अगर नेवर शुरू में आएगा तो फिर आपको इन्वर्जन लगाना है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, अगर आप ही सेल्डम कम बोलते हो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी आप कह सकते हैं। लेकिन अगर आप सेल्डम को शुरू में लेके आते हैं तो उस केस में फिर आप इन्वर्जन लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है, पहले हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर मेन वर्ब है। ठीक है भाई, चलो जल्दी से इसको भी कॉपी कर लेंगे। हो गया, चलिए नेक्स्ट देखिए, इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद, सेकंड कॉन्सेप्ट है, इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद ओनली प्लस एडवर्ब देन यूज पार्शियल इन्वर्जन इन इट। अगर आपका सेंटेंस शुरुआत शुरू होता है ओनली प्लस एडवर्ब से, ओनली है और उसके बाद फिर एडवर्ब है, तो उस केस में भी आप क्या करेंगे, पार्शियल इन्वर्जन अप्लाई करेंगे, पार्शियल इन्वर्जन लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ओनली लास्ट मंथ ही डाइड, ओनली लास्ट मंथ ही डाइड। तो यहाँ पे देखिए ओनली लास्ट मंथ, तो आप लोगों का ओनली प्लस एडवर्ब से अगर सेंटेंस की शुरुआत है तो आप लोग उसमें क्या करेंगे, पार्शियल इन्वर्जन लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपने देखा होगा कि पार्शियल इन्वर्जन नहीं लगा हुआ। ठीक है, आपने हेल्पिंग वर्ब पहले लगाई नहीं यहाँ पे, तो सेंटेंस ये वाला आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है बात। यहाँ पे आपके सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब से है ही नहीं, आप ऐसे बोल रहे हो ही डाइड ओनली लास्ट मंथ। ठीक है, तो ये सेंटेंस सही है क्योंकि यहाँ पे ओनली प्लस एडवर्ब से शुरुआत नहीं है, एक नॉर्मल सेंटेंस है। तो इस केस में आप इन्वर्जन क्यों लगाएंगे, तो ये सेंटेंस यहाँ पे आपका सही लिखा हुआ है। फिर देखिए आगे, चलो मैं बाद में बताऊंगी, पहले इसको फटाफट कॉपी कीजिए, नोट कीजिए इतना।
चलिए हो गया। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल्स, ओनली लास्ट मंथ डिड ही डाई, इस तरीके से बनाना सही होगा। जैसे पीछे आपने देखा यहाँ पे इन्वर्जन नहीं लगा था इसलिए गलत हो गया, ये एक नॉर्मल सेंटेंस हो गया इसलिए सही है। यहाँ पे ओनली प्लस एडवर्ब से आपके सेंटेंस की शुरुआत है तो इसमें पार्शियल इन्वर्जन लगाएंगे। देखो हेल्पिंग वर्ब हो गई, फिर आपका सब्जेक्ट हो गया, फिर आपकी मेन वर्ब हो गई। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये आपका सब्जेक्ट हो गया और ये आपकी मेन वर्ब हो गई। आपने इसमें पार्शियल इन्वर्जन लगा दिया, सेंटेंस सही हो गया। ठीक है, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, जो ये गलत था इसका सही फॉर्मेशन ये लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ये इसका सही तरीका है लिखने का। नेक्स्ट देखिए, रवि गेट सक्सेस ओनली बाय वर्किंग हार्ड, तो एक नॉर्मल बात है। रवि गेट सक्सेस, रवि को सक्सेस मिली कैसे, ओनली बाय वर्किंग हार्ड, बिल्कुल सही सेंटेंस लिखा हुआ है, कोई भी गलती नहीं है इसमें। ठीक है, सही है कि बताओ सही है या गलत है? सभी से बताएंगे, सभी बताएंगे, सभी सभी स्टूडेंट बताएंगे सेंटेंस सही है कि गलत है। रवि गेट सक्सेस ओनली बाय वर्किंग हार्ड, रवि को सक्सेस मिली सिर्फ वर्क हार्ड करने से। भाई रवि क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ आप यहाँ पे गेट थोड़ी ना लगा देंगे, हालांकि टाइपिंग एरर है तो यहाँ पे गॉट करो। देखो आगे देखो, आप गॉट लिखा मिलेगा आपको, या फिर गेट्स करो, लेकिन यहाँ पे गेट तो नहीं आ सकता ना, तो मिली उसको तो पास्ट बना दिया मैंने, सेकंड फॉर्म लगा दी। रवि गॉट सक्सेस, रवि को सक्सेस मिली बाय वर्किंग हार्ड, ठीक है, ओनली बाय वर्किंग हार्ड, तो सही है सेंटेंस। फिर नेक्स्ट देखो, ओनली बाय वर्किंग हार्ड रवि गॉट सक्सेस, तो गलत हो गया ना। देखो ओनली प्लस एडवर्ब से जो आपके सेंटेंस की शुरुआत है तो उस केस में आपको इन्वर्जन अप्लाई करना था, तो ये गलत हो गया, ये इसका सही तरीका होगा लिखने का। ठीक है ना, लास्ट वाला तरीका सही होगा, क्योंकि देखो ये आपकी शुरुआत हो गई, फिर उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाई, उसके बाद फिर आप लोगों ने यहाँ पे मेन वर्ब लगाई, और उसके बाद फिर आप लोगों ने सॉरी उसके बाद आपने सब्जेक्ट लगाया, रवि आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और गेट आपकी क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, है ना, गेट आपकी मेन वर्ब हो गई यहाँ पे। तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, इस तरीके से कॉपी कर लो उसको फटाफट से। अगर कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लेना। चलिए हो गया। नेक्स्ट देखिए, कॉन्सेप्ट नंबर 3, इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद सो प्लस एडवर्ब, जैसे अभी आपने ओनली प्लस एडवर्ब पढ़ा, बिल्कुल ऐसी अगर आपकी सेंटेंस की शुरुआत हो रही है सो प्लस एडवर्ब से,
ठीक है। सो प्लस एडवर्ब से अगर आपके सेंटेंस की शुरुआत है, देन वी यूज पार्शियल इन्वर्जन इन इट, तब उसमें हम क्या करते हैं, पार्शियल इन्वर्जन यूज करते हैं। ठीक है, पार्शियल इन्वर्जन का उसमें हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए सो रूडली, सो रूडली, ठीक है, सो प्लस एडवर्ब आया, सो आया, फिर आपका एडवर्ब आया। सो रूडली द प्रेजेंटेड, एक सेकेंड, ये ना ही है, द नहीं है, ये ही है। सो रूडली ही प्रेजेंटेड हिज आर्ग्यूमेंट, की टाइपिंग एरर है। ठीक है, सो रूडली ही प्रेजेंटेड हिज आर्ग्यूमेंट दैट एवरीबडी वॉज ऑफेंडेड। चलिए सभी लोग बताएंगे कि सेंटेंस सही लिखा है कि गलत लिखा है, बताइए, सही कीजिए इसको। अगर ये गलत लग रहा है आपको तो फर्स्ट वाले सेंटेंस को करेक्ट कैसे करेंगे आप ये बताइए, जल्दी से बताइए। बताइए भाई जल्दी से। वेरी नाइस, सभी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे आंसर किया है। मृदुल कह रहे हैं, मोहित कह रहे हैं डिड आएगा ही से पहले, वेरी नाइस। और भी रोहित ने सही आंसर किया कि मैम डिड ही प्रेजेंट होगा। श्रुति भी कह रही है डिड ही प्रेजेंट होगा, वेरी नाइस भाई। अटानी भी बोल रहे हैं डिड ही प्रेजेंट होगा, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने आंसर किया है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे सो रूडली, सो प्लस एडवर्ब है, ही प्रेजेंटेड नहीं होगा, आपको उसमें क्या करना है, पार्शियल इन्वर्जन लगाना है। और पार्शियल इन्वर्जन का मतलब है कि पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। फिलहाल ये कौन सा टेंस है पहले आप ये चेक करेंगे। यहाँ पे आप चेक करेंगे ये आपका टेंस हुआ पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है। और पास्ट इंडेफिनिट में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, डिड का यूज करते हैं। तो इसीलिए जो ये ही प्रेजेंटेड यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको पूरे को हटा के हमें हेल्पिंग वर्ब बाहर लेके आनी है ना, और पास्ट इंडेफिनिट में हम डिड हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, इसलिए डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट ही लगाएंगे। और प्रेजेंटेड नहीं आएगा, प्रेजेंट आएगा, क्योंकि डिड के साथ हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, तो डिड ही प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो डिड ही प्रेजेंट, प्रेजेंटेड नहीं आएगा, प्रेजेंट का ही प्रेजेंट बन जाएगा, क्योंकि डिड के साथ हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो ये सही तरीका होगा इसको बनाने का। सो रूडली डिड ही प्रेजेंट हिज आर्ग्यूमेंट, इतना रूडली उसने अपने आर्ग्यूमेंट को प्रेजेंट किया, दैट एवरीबडी वॉज ऑफेंडेड। इस तरीके से आप यहाँ पे इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, सो वेल डिड ही डू हिज वर्क दैट एवरीबडी स्टार्ट लाइकिंग हिम, कि इतने अच्छे से उसने अपने काम को किया कि हर कोई उसको पसंद करने लगा। तो यहाँ पे देखो सो वेल, सो प्लस एडवर्ब, वेल क्या होता है, एडवर्ब होता है, तो सो प्लस एडवर्ब से सेंटेंस की स्टार्टिंग है। अब देखो डिड क्या होगी, यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ही यहाँ पे क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया, और डू आपका यहाँ पे क्या हो गया, मेन वर्ब हो गई। ठीक है, देखो ध्यान रखिए डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं ना हम, डिड प्रेजेंट लिखा मैंने, तो इसलिए यहाँ पे हमने डिड के बाद जो डू है, ये डू आपकी मेन वर्ब है, और ये देखो फर्स्ट फॉर्म लगा रखी है, क्योंकि डू डिड डन ऐसे होता है, फर्स्ट फॉर्म डू होती है, सेकेंड फॉर्म डिड होती है, थर्ड फॉर्म डन होती है। तो इसलिए देखो डू लिखा हुआ है यहाँ पे, डिड नहीं आएगा, डन नहीं आएगा। जैसे हमने डिड के बाद प्रेजेंट लगाया, ऐसे ही हमने डिड के बाद डू लगाया। समझ आ रही है बात। तो इस तरीके से ये वाला जो सेंटेंस होगा आपका, ये वाला सेंटेंस सही लिखा हुआ है, सेकंड वाला सेंटेंस सही है। थर्ड सेंटेंस की मैं अगर बात करूँ, सो फार अवे
द डिस्पेंसरी वॉज, तो यहाँ पे देखो सो फार अवे, द डिस्पेंसरी वॉज जो यहाँ पे लगा हुआ है ये। अच्छा, अगर जैसे ये दोनों सेंटेंसेस थे, तो इसमें हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब को पहले निकाला, फिर मेन वर्ब, फिर सब्जेक्ट लिखा, फिर मेन वर्ब को हमने अंदर रहने दिया। ठीक है, मेन वर्ब को हमने अंदर रहने दिया, सब्जेक्ट के बाद रहने दिया। लेकिन अगर सब सेंटेंस कुछ ऐसा हो जिसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब एक ही हो, मतलब वॉज लगा हुआ है सिर्फ, और वॉज ही आपकी यहाँ पे एक ही वर्ब है, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसमें है ही नहीं, और ना ही आप ऐड कर सकते हैं, तो फिर ऐसे सिचुएशन में आप इसी को बाहर ले आएंगे। लेकिन अगर आप अंदर लिखेंगे तो नॉर्मल सेंटेंस हो जाएगा, नॉर्मल तो मुझे बनाना नहीं है, तो मुझे एडवर्ब से अगर स्टार्टिंग है तो इन्वर्जन तो अप्लाई करना ही करना है। ठीक है, तो इसलिए ये वॉज जो है वो उठ के कहाँ जाएगा, डिस्पेंसरी से पहले आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो सेंटेंस बनेगा ऐसे, सो फार अवे वॉज द डिस्पेंसरी फ्रॉम टाउन दैट नो वन वांटेड टू गो देयर। ठीक है, ये डिस्पेंसरी इतनी दूर थी कि वहां पे कोई भी जाना नहीं चाहता था। आप जल्दी से कॉपी कर लीजिए इसको, कॉन्सेप्ट नंबर 3 को पूरा विद एग्जांपल्स। और जैसे ही नोट कर लो, मुझे मेरे को एक फटाफट से थम्स अप दीजिएगा, नोट करती। जैसे ही नोट कर लेंगे मेरे को एक बार थम्स अप सेंड करेंगे भाई सभी लोग।
हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, कॉन्सेप्ट नंबर 4, इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद एनी ऑफ दीज फ्रेजेस, अगर सेंटेंस शुरू होता है इनमें से किसी भी फ्रेज से, ठीक है, ये फ्रेजेस हो गए आपके, इन फ्रेजेस की बात हो रही है, ये टू स्टार्ट अ पॉइंट नहीं है, टू सच अ पॉइंट है, टू सच अ पॉइंट, इसीलिए मुझे पीपीटी से पढ़ाना पसंद नहीं है। चलो, तो यहाँ पे देखिए, इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद एनी ऑफ दीज फ्रेजेस, अगर सेंटेंस शुरू होता है इनमें से किसी भी फ्रेज से, ठीक है, टू सच अ पॉइंट, टू सच अ डिग्री, टू सच लेंथ, अगर इनमें से किसी भी पॉइंट फ्रेज से सेंटेंस आपका स्टार्ट होता है, देन वी यूज पार्शियल इन्वर्जन इन इट, तो हम उसमें पार्शियल इन्वर्जन लगाते हैं, ठीक है, अगर इनमें से किसी भी फ्रेज से आपका सेंटेंस शुरुआत होता है, शुरू होता है। इसको जल्दी से लिखिए, फिर मैं एग्जांपल्स कराती हूँ, नोट कीजिए फटाफट से। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, टू सच अ डिग्री टू रेज हिज वॉइस दैट पीपल स्टार्टेड लाफिंग, बताइए भाई, टू सच अ डिग्री ही रेज्ड हिज वॉइस, ही है ये, टू सच अ डिग्री ही रेज्ड हिज वॉइस दैट पीपल स्टार्टेड लाफिंग, टू सच अ डिग्री मतलब उस हद तक, मतलब उसने अपनी आवाज उठाई, है ना, उसने अपनी वॉइस तेज की कि लोग जो है वो हंसने लगे। To such lengths he went in trying that he wasted much time. To such a degree had Manju sacrificed that Leila become his.
बताएंगे। फर्स्ट वाले सेंटेंस में क्या एरर है? फर्स्ट सेंटेंस में बताएंगे पहले सभी स्टूडेंट्स की क्या एरर है। सही कीजिए इसको, फर्स्ट सेंटेंस को सही कीजिए। वेरी नाइस। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे मैम, सब स्टूडेंट्स बोल रहे हैं डिड आएगा। वेरी नाइस। ही रेज्ड लिखा है, देखो रेज्ड मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है और मुझे लगाना है पार्शियल इन्वर्जन, ये मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम डिड का यूज करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ही से पहले डिड आएगा और ये इसमें से डी हट जाएगा, रेज हो जाएगा, डिड ही रेज। ठीक है ना, डिड ही रेज, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब। उसी तरीके से देखो टू सच लेंथ्स से आपका फ्रेज स्टार्ट है, तो यहाँ पे आगे क्या करेंगे, ही वेंट नहीं करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, सेकंड फॉर्म मतलब फिर से आपको पास्ट इंडेफिनिट बनाना है, तो ही वेंट का को हटा के पूरा क्या करेंगे, डिड ही वेंट नहीं डिड ही गो, क्योंकि मुझे फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है फिर। तो पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब, इस तरीके से। ठीक है, डिड ही गो आ जाएगा। फिर देखो टू सच अ डिग्री, फिर से इस फ्रेज से आपकी शुरुआत है, तो फिर यहाँ पे हैड आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, फिर मंजू आपका सब्जेक्ट हो गया और यहाँ पे सेक्रीफाइस आपकी वर्ब हो गई, मेन वर्ब। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब। ठीक है, सेक्रीफाइड हैड दैट लैला बिकम हिज, यहाँ पे ये लास्ट में कुछ एरर है, यहाँ पे कुछ और होगा सेंटेंस में, वो कोई बात नहीं है, कुछ भी हो आपको मेन यहाँ पे ध्यान रखना है, सेंटेंस कुछ भी हो, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बेसिकली। इसको फटाफट से करेक्ट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपके पास इन्वर्जन 2 का बना हुआ है इवेंट। ठीक है, जल्दी से इन्वर्जन 2 में आ जाइए, 5 मिनट का ब्रेक है, इन्वर्जन 2 में सभी लोग आ जाएंगे। और इसके आगे मतलब कॉन्सेप्ट नंबर कहाँ तक कर लिया हमने, इसमें 4 कॉन्सेप्ट कर लिए, 5th कॉन्सेप्ट से उसमें शुरू करते हैं। ठीक है, जल्दी से आ जाइए फटाफट से, आप लोग के पास जस्ट आपको दिखा है कि इन्वर्जन 2 का इवेंट बना हुआ है, उसमें जल्दी से सभी लोग आ जाएंगे। ओके, बाय बाय।